अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जर्नल का। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इंक्लूडेड है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, ठीक। विशाल से खरीदा गया है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 20% कितना होगा, 20,000 का 20% कितना होगा, ये कैसे निकालना है, आई होप सबको आता है। सिंपल, जैसे आप परसेंट निकालते हैं, ठीक है। ₹4,000, ₹4,000 का तो डिस्काउंट दे दिया। कौन सा डिस्काउंट है ये, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में लिखकर नहीं दिखाते हैं, हम सीधे अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो 20,000 लिस्ट प्राइस था, ₹4,000 डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल सेल्स कितने की हुई, एक्चुअल सेल्स जो हुई वो कितने की हुई, वो हुई आपकी 20,000 माइनस 4,000, दैट इज 16,000, ठीक। 16,000 की एक्चुअल सेल्स हुई है। अब एंट्री क्या होगी, डेट देखते, डेट क्या है, डेट इसमें नहीं है, तो नंबर्स दिए हुए, तो हम नंबर्स के हिसाब से करेंगे। परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अगेंस्ट चेक पेमेंट है। जब भी हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ओके। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, अभी हमने निकाला है यहाँ पर 20,000 था और 4,000 डिस्काउंट दे दिया, तो अमाउंट आएगा 16,000। यहाँ पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, तो हम डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे। सेकेंड, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश। तो 20,000 का माल खरीदा गया है और डिस्काउंट कितना दिया गया है, 15%, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिला है, 15%। तो 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, ₹3,000, ठीक है। ₹3,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। ये क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट लिखा है ना बुक में, ₹3,000 में ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी कुछ हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, और पेमेंट लिखा है कि कैश में हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो टू कैश अकाउंट। और अमाउंट क्या आएगा, 20,000 में से 3,000 को, 20,000 लिस्ट प्राइस था और 3,000 डिस्काउंट दिया गया है, तो 20,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट आएगा आपका 17,000, ओके। देन थर्ड पे आते हैं, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर क्या है, लिस्ट प्राइस है 30,000, लिस्ट प्राइस कितना है 30,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 30,000 लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स जो खरीदा गया है, परचेज, वो किससे खरीदा गया है, अमृत से, टू अमृत। इन दोनों में हमें बैंक, क्योंकि यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ था, यहाँ पे कैश से पेमेंट हुआ था, तो हमने कैश लिखा। यहाँ पे पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये क्रेडिट परचेज है, तो हमें जिससे हमने खरीदा है हमें उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। और अमाउंट क्या आएगा, 30,000 का 20% निकाल लो भाई, 30,000 इंटू 20/100, ठीक है, 6,000।
तो 30,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे, कितना आया 24,000। ठीक, यहां तक क्लियर एकदम। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से इसको समझना कि हरी एंड कंपनी, एक तो नाम लिखा है, एक तो नाम भी लिखा है और ये भी लिखा है कि अगेंस्ट कैश। तो हम क्या मानेंगे, परचेज कैसे हुआ, कैश में हुआ। नाम भी लिखा है और कैश में भी हुआ, ये भी लिखा है। तो आपको क्या मानना है कि वो जो परचेज हुआ वो कैश में हुआ, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि परचेज कैश में हुआ। ठीक है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, और टू कैश। दूसरी बात अमाउंट की बात है, 40,000 लिस्ट प्राइस लिखा है और ये लिखा है कि 35,000 में हमें वो मिला है। यहां पर आपको परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं दिया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में ही आएगा या कोई जरूरी नहीं अमाउंट ही लिख के आएगा। आपको क्वेश्चन को समझ के अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उस गुड्स का 40,000 था क्या लिस्ट प्राइस, और हमें कितने में मिला 35,000। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि 5,000 रुपए में ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितना, 5,000 रुपए का। बात समझ में आ गई। अगर कैश डिस्काउंट मिला होता तो कुछ ना कुछ वहां पर मेंशन होता कि हमने इतना पेमेंट किया तो इतना परसेंट कैश डिस्काउंट मिला, उसका कुछ मेंशन होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है कि लिस्ट प्राइस 40,000 और 35,000 में हमें मिला है। तो दैट मीन्स ये 5,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट कितना आएगा 35,000। ठीक, यहां तक आई होप सबको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिफ्थ इज गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। अमृत से जो गुड्स परचेज किया था, अमृत से हमने कुछ माल खरीदा था। ठीक है, अब वो हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो अमृत से जब खरीदा था तब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और अमृत क्रेडिट हुआ था। ठीक है, अभी क्या होगा, अमृत को हमने परचेज रिटर्न कर दिया है, तो परचेज रिटर्न करते तो क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, आपने कुछ खरीदा तो पैसे दिए थे, अब आपने उसको वापस कर दिया है तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आपने उधारी में खरीदा था, अमृत आपका क्या है, क्रेडिटर है, अमृत क्रेडिटर है और क्रेडिटर कम हुआ ना, आपने कुछ सामान वापस कर दिया तो 10,000 रुपए से क्रेडिटर कम हुआ। तो जब क्रेडिटर कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वो रूल याद रखना है LIC वाला, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, और क्रेडिटर जब कम होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, अब इसमें अमाउंट क्या लिखा है, अमाउंट लिखा है 10,000, लिस्ट प्राइस लिखा है। लिस्ट प्राइस जो था वो 10,000 था, मतलब 10,000 रुपए के लिस्ट प्राइस का सामान हमने रिटर्न किया है। जब आपने खरीदा था तब आपने कितने का खरीदा था, आपने खरीदा था 24,000 का। ठीक है, आपने 24,000 का खरीदा, आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला था, याद है। वापस से उस एंट्री पे जाएंगे जहां पर अमृत से परचेज का डिटेल था, और वो था कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था। ठीक है, तो अभी ये जो लिस्ट प्राइस है इस पे भी हम 20% डिडक्ट करके ही वो वापस लेंगे आपसे ऐसे तो वापस ले नहीं लेंगे वो। ठीक है, आई बात समझ में कि लिस्ट प्राइस दिया है आपको 10,000, लिस्ट प्राइस कितना दिया है 10,000। जब आपने खरीदा था तब आपने डिस्काउंट लिया था 20% का। ठीक है, अब जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको साथ के साथ कुछ डिस्काउंट भी रिटर्न करना होगा। तो मतलब कि अब आपने जो लिस्ट प्राइस था 10,000 रिटर्न कर रहे हो, एक्चुअल में उसका प्राइस कितना लिया जाएगा, 20% डिस्काउंट माइनस करके, यानी 10,000 में से 2,000 रुपए घटा के, तो यानी आप 8,000 रुपए का माल वापस कर रहे हो। 10,000 माइनस 2,000, ठीक है,
10,000 का, क्योंकि अमृतसर जब हमने माल खरीदा था तो कितना परसेंट डिस्काउंट लिया था, 20%। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो भी उतना परसेंट डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे, तो आया अमाउंट 8,000। ठीक, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब सेल्स की सारी एंट्रीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, पर लगातार सारे परचेज की एंट्री, लगातार से सारे सेल्स की एंट्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 6, sold goods to Parul of list price 40,000 at 10% trade discount against check payment, against check payment। यानी जो पारुल को गुड्स बेचा गया है, क्या है, पारुल को गुड्स बेचा गया है, सोल्ड गुड्स टू पारुल, तो सेल्स हुआ है। ठीक है, किसको हुआ है, पारुल को हुआ है। लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। ठीक, और पेमेंट कैसे हुआ है, चेक पेमेंट, चेक पेमेंट। तो जब चेक से पेमेंट हो गया तो क्या हम क्या चीज को डेबिट करेंगे, बैंक में पैसे आए होंगे ना, चेक से पेमेंट हुआ तो बैंक में पैसे आए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, और क्या क्रेडिट होगा, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुआ है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 40,000 लिस्ट प्राइस है और 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000। 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000, और अमाउंट कैसे निकालेंगे, 40,000 माइनस 4,000 यानी 36,000, 36,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, sold goods to Aman of list price 30,000 at 10% trade discount against cash। अब अमन को माल बेचा गया, किसको बेचा गया है, अमन को, सेल्स हुआ है, और किसको सेल्स हुआ है, अमन को, अमन को हुआ है। लिस्ट प्राइस कितना है, 30,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10%। ठीक है, 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000 होता है, यानी एक्चुअल सेल्स कितने की हुई है, 30,000 माइनस 3,000 दैट इज 27,000। ठीक है, दैट इज 27,000, और नाम भी लिखा है अमन को, और साथ में ये भी लिखा है अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश। इसका मतलब कि कैश में पेमेंट हुआ है, इसका क्या मतलब है, कैश में पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो यानी कैश में जब आपने सेल्स किया तो कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुआ है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट क्या आएगा, 27,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, sold goods to Pawan of list price 20,000 at 10% trade discount। सोल्ड गुड्स टू पवन, आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अभी तक आया है। आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पवन, ठीक है, पवन को बेचा गया है, आप देख रहे हैं कि जहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट माइनस करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो पवन को सेल्स किया गया है, लिस्ट प्राइस कितना है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000। ठीक है, तो यानी एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ है 20,000 माइनस 2,000, 18,000, 18,000 का। ठीक है, 18,000 का हुआ है, और यहां पर कोई पेमेंट की डिटेल नहीं लिखी है कि चेक से हुआ है या कैश से हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेल्स हुआ है ये आपका क्रेडिट सेल्स हुआ है, ना कैश से लिखा है ना चेक से लिखा है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स है, और उसमें जिसको बेचा है उसका नाम आएगा।
पवन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अमाउंट कितना आएगा 18,000। ओके, नेक्स्ट sold goods to Yamini of list price 25,000 for 23,000। sold goods to Yamini, यामिनी को माल बेचा गया है, लिस्ट प्राइस 25,000 है लेकिन बेचा कितने में गया है 23,000। ठीक है, नाम लिखा हुआ है, कोई कैश या चेक नहीं लिखा है तो हम सीधे सीधे नाम लिख देंगे। यामिनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये भी ट्रेड डिस्काउंट है, लिखा है 25,000 का माल 23,000 में बेचा गया है। अगर कैश डिस्काउंट होगा तो अलग से जरूर लिखा होगा कि कैश डिस्काउंट दिया गया है। तो यामिनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का सेल्स हुआ ये 23,000। यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेट ही करना है, क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि 25,000 का था, यानी लिस्ट प्राइस 25,000 था, पर हमने सेल की कितने की 23,000 की। डन। नाउ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%। अब ये थोड़ा सा आप समझ लो, ये जो लास्ट में आया है इसको जरा सा आप अच्छे से समझ लो कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ। हाँ जी, जो 10th एंट्री है वो देखना है हमें। भूपेश को माल बेचा गया है। ओके, भूपेश को माल बेचा गया, कंडीशन क्या है इसको जरा समझते हैं कि गुड सोल्ड किया गया 10,000 और कॉस्ट के साथ कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये लिखा है। ठीक है, कि 10,000 उसका कॉस्ट प्राइस था, उस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था 10,000 था, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक, और जो माल बेचा गया वो कितने रुपए पे बेचा गया, कॉस्ट प्लस 20%, यानी 10,000 प्लस 20%। 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 20% होगा 2,000। ठीक है, 10,000 का 20% होगा 2,000। तो कॉस्ट प्लस 20% का मतलब 10,000 प्लस 2,000 12,000। ठीक, 12,000 में 12,000 हो गया। और अब इस 12,000 में क्या किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया गया, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये 10% कितना आएगा, किसका निकालना है हमें, इस 12,000 का। 12,000 का 10% कितना आएगा 1,200। तो 12,000 में 1,200 माइनस करेंगे तो आएगा 10,800। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में 20% पहले ऐड किया गया, 10,000 में 20% ऐड किया गया 2,000, तो आया 12,000। 12,000 में 12,000 का 10% माइनस करेंगे यानी 1,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10,800। किसको सेल किया गया, भूपेश को, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है 11th एंट्री, उसको देखते हैं। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, sold at a profit of 25%, sold at a profit of 25%, less 10% trade discount against check, less 10% trade discount against check। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। इस अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, मुझे बता सकता है कोई? अगेंस्ट चेक का मतलब भाई जो भी आपका अमाउंट निकला ना उसका चेक में पेमेंट हो गया, उसका चेक में पेमेंट हो गया। ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल है कि हमें इसको समझना है। चेक में पेमेंट हो गया, बात खत्म। लिस्ट प्राइस कितना था 50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। जो माल बेचा गया है वो कैसे बेचा गया, उसका लिस्ट प्राइस ये था और उसे 25% प्रॉफिट पे बेचा गया। 50,000 इंटू 25/100 तो कितना आएगा 12,500। ठीक है, तो 50,000 में कितना प्रॉफिट लिया गया
12,500, ओके 12,500 और अब इसमें 10% तो 50,000 प्लस 12,500 62,500 और अब इसमें 10% क्या माइनस किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या माइनस किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% कितना आएगा, 6250। जब भी किसी का 10% निकालना हो तो लास्ट का एक जीरो हटा दो, बहुत सिंपल है। तो देखो कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 56250 ये अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, दिस अमाउंट का। समझ आ गई बात। लिस्ट प्राइस था 50,000, सोल्ड किया गया 25% प्रॉफिट पे और उसके बाद प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया गया है, ठीक है। तो 50,000 में 10% हमने 25% हमने क्या किया, ऐड किया प्रॉफिट और 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, तो क्या अमाउंट आया 56250, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का ये वाला ट्रांजैक्शन है, ये पिछले बुक में कुछ अलग रेट्स लिखे हैं, प्रॉफिट के रेट्स अलग हैं और ये ट्रेड डिस्काउंट के रेट्स भी अलग है। तो अगर अलग अलग ईयर में अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग परसेंट लिखा है, तो आपका अमाउंट भी उस हिसाब से वेरी कर सकता है, ठीक है। कहीं पर पिछले ईयर्स की बुक में 15% भी लिखा हुआ है प्रॉफिट, या कहीं पर पहले ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्टिकुलरली बुक में जो लिखा है आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसमें आपका अमाउंट क्या आ रहा है, 56250, ओके। ये अमाउंट हमने सीख लिया कि कैसे निकालना है। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्या चीज है भाई, सोल्ड सोल्ड गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक मतलब बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या निकाला था हमने, 562550, ठीक। आई होप सबको बात समझ में आ गई। लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने गुड्स रिटर्न किया जिसका लिस्ट प्राइस था 10,000। लिस्ट प्राइस क्या था, 10,000 था और उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा गया। उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा गया था। 10,000 तो उसका लिस्ट प्राइस था, 10% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो हम 10% डिस्काउंट को भी माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो तब भी वो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। तो 10,000 माइनस 1,000। तो जब आप सेल्स रिटर्न करेंगे तो जो आपको उसके बदले में अमाउंट मिलना चाहिए वो कितना होगा, 9,000, ठीक है। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है टू अमन्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 9,000, ठीक। बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये हमारा डन हो गया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन में लास्ट के ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, शुरू से सिंपल था, ठीक है। थैंक यू।